प्रशांत किशोर के कलम से 2015 में एक स्लोगन लिखा गया था कि बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। लेकिन अब अचानक से नीतीश बाबू राज्यसभा। बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, ये बड़ी खबर है। बीते दिन वीरवार को नामांकन भी भर दिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के मानसिक हालात कमजोर होने के कारण वो राज्यसभा जा रहे हैं, या राज्यसभा भेजने के पीछे बीजेपी का हाथ है। जो बीजेपी 26 साल से नीतीश कुमार के साये में चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार के कम सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बना रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सुशासन बाबू के साथ बीजेपी कोई खेला खेल रही है, जो कि लोगों के समझ से परे है। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के 26 साल के पुराने घाव को लेकर, जिसे शायद अमित शाह ठीक करना चाहते हो। तो देखिए, बिहार में बीजेपी के भीतर एक पुरानी घाव है, साल 2059 दिनों का घाव बीजेपी के पास संख्या था। इसके बावजूद भी सुशासन बाबू को फ्रंट पे रखा। उस वक्त के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए नीतीश कुमार को नेता माना, लेकिन उसका खामियाजा बिहार बीजेपी 2 पीढ़ियों तक भुगता। बीजेपी बिहार की एक छोटी पार्टी बन के रह गई, लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा बन के उभरे। और आज 26 साल बाद भी बीजेपी उसी दहलीज पे खड़ी है, जहां शायद अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि इस बार समझौता बीजेपी की शर्तों पर होगी। कहा जा रहा है कि जहां पे फॉर्मूला निकाला गया है कि बीजेपी का एक सीएम और जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला ये बताया जा रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि बीजेपी का एक मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू के खेमे से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की बेटे की इस हालात में पॉलिटिक्स में एंट्री हो पाएगी? जवाब है शायद नहीं। लेकिन अगर बेटे की एंट्री करानी हो तो नीतीश कुमार को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और ये बीजेपी और जेडीयू दोनों को हित में होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जानती हैं कि इससे नफा दोनों का होगा। लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना तो राम जाने वो कौन सा दौर होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता टूटेंगे भी, इसलिए बीजेपी इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है। बीजेपी सीधे फ्रंट पे खेल रही है। लेकिन इसी में एक और सवाल आता है, अगर बीजेपी से बिहार का मुख्यमंत्री बना तो कौन चेहरे होंगे? वो कौन होगा? जिसमें सबसे पहले नाम सम्राट चौधरी का आ रहा है। सम्राट चौधरी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि बिहार में कोयरी कुर्मी का समीकरण ठीक वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट, और नीतीश कुमार ने भी इसी 7% वोट बैंक की समीकरण से बिहार में 18 साल तक सत्ता में रहे। सम्राट चौधरी इस समीकरण का सबसे बड़े हथियार है। सम्राट चौधरी के पक्ष में सबसे बड़ी बात भी, जातीय गणित के मुताबिक कोयरी समाज की आबादी कुर्मी समाज से अधिक है, जिसमें सम्राट चौधरी बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिसे सम्राट चौधरी को आगे कर बीजेपी नीतीश के पूरे वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सकती है। और सम्राट चौधरी की आक्रामक छवि उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि सम्राट चौधरी अकेले एक ऐसा नेता है जो लालू परिवार के आंखों में आंख डाल के बातें कर सकते हैं। सम्राट चौधरी के पास चीजों को हैंडल करने का तरीका भी है। बिहार सरकार के गृह मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल उनके घर में ही है, क्योंकि बीजेपी के नेता अभी तक सम्राट चौधरी को बाहरी मानते हैं। फिर दूसरा नाम आता है विजय सिन्हा का। लेकिन सवाल यह है कि विजय सिन्हा एक सवर्ण समाज से आते हैं। क्या बिहार में स्वर्ण के मुख्यमंत्री को पसंद किया जाएगा? क्योंकि पिछले 35 सालों तक का रिकॉर्ड रहा है कि बिहार में हमेशा मुख्यमंत्री पिछड़ों का ही बनता है, जिससे विजय सिन्हा के रास्ते में अटकलें खड़ी हो गई है। लेकिन कहते हैं होइए वही जो राम रचि राखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है होइए वही जो अमित रचि राखा, क्योंकि जो अमित शाह कहेंगे, जो मोदी कहेंगे वही होगा। क्योंकि विजय सिन्हा मूल भाजपाई हैं,
मोदी शाह के करीब भी हैं, आरएसएस भी उनको मानती है। इसी बीच एक और चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच एक सीक्रेट डील हुआ है, जिसे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। इससे नीतीश कुमार का विरासत में बचा रह जाएगा, बिहार की चाबी बीजेपी के पास आ जाएगी, क्योंकि निशांत की छवि पढ़े लिखे और सुझवान युवा हैं जो कि तेजस्वी को कंपटीशन दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कोई सरप्राइज भी हो सकता है, क्योंकि जिस चेहरे को लोग सोचते हैं बीजेपी कहीं उससे परे है। हालांकि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने से बिहार में राजनीति का एक अलग ही मोड़ हो जाएगा। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को खत्म कर रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने को लेकर के आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।